महादेवाय नमः। महादेव संस्कृतम संस्था के निर्देशन में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, डीएसएसबी, टेट, सीटेट, एमपी वर्क। महादेवाय नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। क्लास हेतु हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती यूपी टेट सुपर टेट के विषय संस्कृत व्याकरण के विषय पर बात कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने वर्ण विचार पर अध्ययन किया। अब आज के इस सत्र वीडियो में हम लोग माहेश्वर सूत्र पर बात करेंगे आपसे। तो सर्वप्रथम आपसे जो हमारे नए व्यूअर्स हैं आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे लाभ प्राप्त हो सके। यह चैनल आपको बता देना चाहते हैं, चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है और थोड़ा करके धीरे धीरे करके हम लोग सारे संस्कृत टॉपिक पर अध्ययन करेंगे और आप तक इसको विषय को समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने विषय माहेश्वर सूत्र। अब देखिए माहेश्वर सूत्र है, क्या है माहेश्वर सूत्र, अर्थात चूँकि इस सूत्र को भगवान शंकर के डमरू से प्राप्त हुआ इसलिए माहेश्वर सूत्र का नाम दिया गया है। इसे शिव सूत्र भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि भगवान महेश्वर के माध्यम से इस सूत्र की रचना हुई, इस सूत्र का निर्माण हुआ, सूत्र उत्पन्न हुआ, इसलिए इसे हम लोग माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। आइए अब इसके विषय में थोड़ी जानकारी हम लोग लेते हैं कि क्या है माहेश्वर सूत्र। तो आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तप करके भगवान माहेश्वर बेकट में शिव से उत्पन्न को प्रसन्न किया। यहाँ देखें तो इन्होंने ये कह रहे हैं कि देखिए महर्षि पाणिनि ने, किसने, महर्षि पाणिनि ये ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से, उनको संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा हुई, क्या इच्छा हुई, संस्कृत व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तप किया, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर शिव ने नृत्य करके जो डमरू वादन किया, डमरू को बजाया, उसी से महर्षि पाणिनि को 14 सूत्र निकले। उसी से महर्षि पाणिनि को 14 सूत्र सुनाई पड़े। तो कितने सूत्र, 14। भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, माहेश्वर सूत्र, क्योंकि भगवान डमरू से उत्पन्न ये सारे सूत्र हैं, इसलिए इनका नाम माहेश्वर सूत्र पड़ गया। अब से यहाँ समझ लें कि महर्षि पाणिनि को संस्कृत व्याकरण बनाने की इच्छा जागृत हुई, तो उन्होंने भगवान शंकर से तपस्या की, भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहा। भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने अपने डमरू को, जो उनके हाथ में डमरू है, उसको उन्होंने 14 बार वादन किया, अर्थात 14 बार बजाया, जिससे महर्षि पाणिनि को 14 सूत्र सुनाई पड़े। इसलिए इन 14 सूत्रों को माहेश्वर सूत्र नाम भी दिया गया। इस संबंध में नंदिकेश्वर महाराज ने एक कारिका लिखी है, जो आपके सामने है। नंदिकेश्वर महाराज, नंदिकेश्वर ने इस कारिका को लिखा, कहा, नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्यावसाने नटराज राजो, ननाद धक्काम नव पंचवारम, उद्वर्त कामासनकादिसिद्धान, एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम। नृत्यावसाने नटराज राजो, ननाद धक्काम नव पंचवारम, उद्वर्त कामासनकादिसिद्धान, एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम। अर्थात नृत्यावसाने, नृत्य के अवसान पर, नटराज राजो, अर्थात जो नटराज हैं अर्थात भगवान शिव हैं, ननाद धक्काम, उस धक्काम मतलब डमरू को ननाद बजाया, कितनी बार, 9 पंचवारम, 9 और 5 अर्थात 14 बार। उद्वर्त कामा सनकादि सिद्धान, और सनकादि सिद्धों के उद्धार की कामना से, सनकादि सिद्धों के उद्धार की कामना से, एतद विमर्श शिव सूत्र जालम, इस शिव सूत्र जाल का विमर्श किया, अर्थात इस शिव सूत्र जाल को बनाया। इतना पूरा आप तक है, एक बार फिर से वाचन कर लें, आगे चलते हैं। नृत्यावसाने नटराज राजो, ननाद धक्काम नव पंचवारम, उद्वर्त सामा
शनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शेषु सूत्रजालम्। आगे देखते हैं, इसका अर्थ भी देख लें कि नटराज भगवान शिव ने नृत्य के अवसान में सनकादि सिद्धों के उद्धार की कामना से 14 बार डमरू बजाया, जिसमें 14 शिव सूत्रों का ताना बाना निहित था, अर्थात 14 सूत्रों का ताना बाना निकल पड़ा। अब आगे अगला आता है कि इसके विषय में जान लें कुछ, कि आयुण, रेलक आदि ये 14 सूत्र हैं, इसलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र कहते हैं। देखिए फिर से, ये देखिए आयुण ये 14 सूत्र, कितने सूत्र हैं? 14, इसलिए इनका नाम चतुर्दश सूत्र है। तो महेश्वर सूत्र का पहला नाम चतुर्दश सूत्र है। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या कितनी है? 14 है, इसलिए इनका नाम चतुर्दश सूत्र है। दूसरा, क्योंकि प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इस सूत्रों से क्या बनाए जाते हैं? प्रत्याहार, इसलिए इनका नाम प्रत्याहार सूत्र। क्या नाम दिया? प्रत्याहार सूत्र। दूसरा, क्योंकि भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को प्राप्त हुए, इसलिए इसे शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र का नाम भी दिया गया। और देखें, इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है, अतः इन्हें वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण समाम्नाय सूत्र। क्यों कहते हैं? क्योंकि संस्कृत का वर्णमाला इसमें है। क्या है? संस्कृत वर्णमाला इसमें निहित है, इसलिए वर्ण समाम्नाय सूत्र। तो आपसे पूछेगा कि महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 14। क्या बताएंगे? 14। महेश्वर सूत्र को किन किन नामों से जाना जाता है? तो पहला नाम चतुर्दश सूत्र, दूसरा प्रत्याहार सूत्र, तीसरा शिव सूत्र, चौथा माहेश्वर सूत्र और पांचवा वर्ण समाम्नाय सूत्र। चतुर्दश सूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 14 सूत्र हैं। दूसरा प्रत्याहार सूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे प्रत्याहार बनाए जाते हैं। शिव सूत्र इसलिए कहते हैं कि इससे ये भगवान शिव के डमरू से प्राप्त हैं। माहेश्वर सूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान महेश्वर के डमरू से प्राप्त है। और वर्ण समाम्नाय सूत्र इसलिए कहते हैं कि ये इनमें संस्कृत का वर्णमाला है, इसलिए वर्ण समाम्नाय सूत्र कहते हैं। इसका एक नाम और है इसे पाणिनि सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि पाणिनि ने इसको बनाया, इसको लिखा है। ठीक है, भगवान शंकर के डमरू से प्राप्त करके, इसलिए पाणिनि सूत्र का भी नाम इसे दिया गया है। तो आप इतना ही समझ लें। अब आइए चतुर्दश महेश्वर सूत्रों को हम देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। देखिए आपके सामने है। अब देखिए चतुर्दश महेश्वर सूत्र, देखिए कितने महेश्वर सूत्र हैं? चतुर्दश, 14 महेश्वर सूत्र। पहला है आयुण। बोले आयुण, आप लोग साथ में वाचन करेंगे तभी याद हो पाएगा। आयुण, ऋलिक, एऊंग, ऐऔच, हयवरट, लण, यमगणनम, झभ, गढ़घस, जब गढ़दस, खफ चटतव, कपय, सससर, हल। यहाँ देखिए फिर से, आयुण, ऋलिक, एऊंग, ऐऔच, हयवरट, लण, यमगणनम, झभय, गढ़घस, जब गढ़दश, खफ छट चटतव, कपय, सससर, हल। फिर से देख लें, आयुण, ये आयुण है, ऋलिक, एओंग, ऐऔच, हयवरट, लण, यमगणनम, झभय, गढ़धस, जब गढ़दश, खफ छट चटतव, कपय, सससर और हल। अब देखिए इनकी कुछ खास बातें आप समझ लें। एक बार तो ऐसे याद कर लें, आयुण, ऋलिक, एओंग, ऐऔच, हयवरट, लण, यमगणनम, झभय, गढ़घस, जब गढ़दस, खफ छट चटतव, कपय, सससर, हल। अब देखिए इसको यदि हम इसको विश्लेषण करें तो आपके दो सूत्रों में, पहला सूत्र आयुण है, ये देखिए आयुण, इन दो सूत्रों में देखिए, इन दो सूत्रों में और ऋलिक में ये हरस्व स्वर बताते हैं। क्या बताते हैं? हरस्व स्वर।
अर्थात आ ई उ, ये जो लास्ट में ड़ा है, का है, अंगा है, चा है, ये हलंत वर्ण जो है 14 हैं, इनकी इस संज्ञा होती है, तस् लोपा से लोप हो जाता है। ठीक है। और लण के मध्य ये जो आ है, इसमें इस संज्ञा होती है, इसके विलोप हो जाता है। अब इसमें यदि देखें पूरा तो शुरू के, आप पहले रुक जाइए थोड़ा देखना पड़ेगा। आप यहाँ देखें तो पहले के इन्होंने 4 सूत्रों में इन्होंने स्वर गिनाए हैं। किन सूत्रों में? 4 सूत्रों में, ये वाले आयुण, रिलिक, एवं, अयौच, है, अयौच, यहाँ तक स्वर गिनाए कि देख लीजिए। पहला 4 सूत्र आ ई उ, ण, रिलिक, एवं, अयौच, इन 4 सूत्रों में उन्होंने स्वर गिनाए। इस प्रकार यदि स्वर देखें आप तो 1 2 3, पहले में 3 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 2 है और चौथे में 2 है। टोटल आपको 4 3 2 5 5 2 7 7 2 9 स्वर होते हैं। इनमें 9 स्वर हैं। आप देखिए आयुगुण में जो येड़ा, का, अंगा, चा, ये हलंत वर्ण है, ये इनकी इस संज्ञा होती है और तस् लोपा से लोप हो जाता है। ये केवल प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से ये लगाए गए, इनकी वर्णमाला में इनकी गिनती नहीं होती। इस प्रकार आपके 9 स्वर हुए। कितने स्वर? 9 स्वर। कितने स्वर आपके हुए? 9 स्वर। स्वरों की संख्या कितनी हुई? बोलिए 9। अब इसमें भी देखिए आप, इसमें भी आयुण और रिलिक में ये यहाँ तक, दूसरे सूत्र तक, ये यहाँ तक, ये मूल स्वर हैं और ये मिश्रित स्वर हैं। मूल स्वर देखिए आयु, रिली, ये 3 2 5, मूल स्वर कितने हैं? 5, और मिश्रित स्वर कितने हैं? 2 2 4, तो 5 4 9, टोटल स्वरों की संख्या 9। अब आइए व्यंजन की तरफ देखते हैं। पहले उन्हें आप देखिए स्वर में आप कन्फर्म कर लें कि पहले ये मूल स्वर बोलेंगे। आ ई उ, रिली, ये मूल स्वर है। फिर ए ओ ऐ औ। अब इसके पहले आप मूल स्वर और मिश्रित स्वर पढ़ के आए हैं। मूल स्वर और मिश्रित स्वर में आप जानते हैं ए बनता है, आ ई मिलकर ए बनता है, आ उ मिलकर ओ बनता है, आ और ए मिलकर ऐ बनता है, आ और ओ मिलकर औ बनता है। इसके पहले के वीडियो में आप वर्ण विचार में आप देख लें तो वहाँ समझ जाएंगे ये मिश्रित स्वर, ये मूल स्वर। अब आइए, अब ये व्यंजन की बात करते हैं। आइए व्यंजन देखते हैं कि व्यंजन क्या है। अब शुरू के ऊपर के 4 सूत्रों को छोड़कर बाकी सब ये व्यंजन बताते हैं। यहाँ देखिए 10 सूत्रों में ये यहाँ तक ये व्यंजन गिनाते हैं। यहाँ से हाय वरट, लण, यम, गणनम, झभय, घड़घस, जब, गड़दस, खफ, चटतव, कपय, ससर। यदि आप इनको गिनेंगे तो 33 इनकी संख्या आएगी। कितनी आएगी? 33 आएगी। इनकी संख्या आपको 33 मिलेगी। कितने मिलेगी? 33। चाहे गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। यहाँ पे हाँ 2 बार आया है। उसका क्यों 2 बार आया है, इसका प्रयोजन हम लोग अभी इसके आगे बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझे कि टोटल व्यंजनों की संख्या 33 है। अब देखिए शुरू में ये क्या बता रहा है? अंतस्थ व्यंजन। शुरू में क्या बता रहे हैं? अंतस्थ। यहाँ से ये जो अंतस्थ बता रहे हैं, देखिए हायवरट, लण, यहाँ हायवरट से लेकर या वारा ला, यहाँ तक ये अंतस्थ बताए। फिर वर्णों का पंचमाक्षर बताए, यम, मंगणना, ये देखिए 5। फिर वर्णों के चतुर्थ अक्षर बताए, जा, भा, घा, ढा, धा, ये। फिर उसके बाद इन्होंने वर्गों के तीसरा अक्षर बताया, जा, ब, ग, ड, दा। उसके बाद इन्होंने वर्णों के दूसरे अक्षर बताए, ख, फ, छ, ठ, था। उसके बाद वर्गों के प्रथम अक्षर, च, टा, ता, पा, फिर का, पा, यहाँ तक। फिर उसके बाद उन्होंने श, 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 हाल, उस व्यंजन बताए। फिर समझ लें अभी उन्होंने व्यंजन का कैसे डिवाइजेशन किया। पहले उन्होंने अंतस्थ बताए, फिर जो 5 वर्ग हैं उनके 5वां अक्षर बताया, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, और अंत में उन्होंने उस व्यंजन बता दिया। ये तो आपको था। अब आप 2 बातें यहाँ पे देखिए। हाँ, यहाँ पे यदि पूरे वर्णमाला को हम यदि देखें तो ये लकार का ड़ा, यहाँ देखिए, आ जाइए। अब देखिए ध्यान देने वाली क्या बातें हैं कि देखिए अड़ा यहाँ पे 2 बार आया है। क्या, कितनी बार आया है? 2 बार। ये देखिए ये अड़ा यहाँ पर आया, एक अड़ा यहाँ पर आया,
तो पूरे सूत्र में, जो इसको मिटा देता था, देखिए पूरे सूत्र में जोड़ा इस संज्ञक वर्ण है ये 2 बार आए। कितनी बार? 2 बार। आयुण में आया है और लण में आया। तो आपसे यदि अण पूछे, अण प्रत्याहार में कितना, तो आई ऊ बता देंगे। लेकिन एक सूत्र है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। इस सूत्र में आपको क्या बताना है, ये दूसरा बार अणा, आ से लेकर लण के ला तक क्या वर्णों को गिनती करनी है। और आपसे पूछेगा मैसो सूत्र में इस संज्ञक वर्ण ऐसे कितने हैं जिन जो 2 बार आए हैं, तो ऐसे एक वर्ण है वो भी ऋणा है, पहला सूत्र। ठीक है। अब दूसरा यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे हैवरट में हा 2 बार आया है, हैवरट में हा आया है और हल में आया है। ये 2 बार आने का एक कारण है। पहला तो हरेण इत्यादि और सल प्रत्याहार में हल आना था। दो चीज़ें आप ध्यान रख दें। अट और सल प्रत्याहार में पहले नंबर पे अट प्रत्याहार बनाना था। अट प्रत्याहार में ऊपर पहले सूत्र से 5वें सूत्र तक बनेगा। इसमें हा की गणना ही नहीं करनी थी, इसलिए उन्होंने 5वें सूत्र में हा का ग्रहण किया। दूसरे में सल प्रत्याहार, एक सल प्रत्याहार इनकी आवश्यकता थी पाणिनि की, और उसमें हा लाना था, इसलिए 14वें नंबर के में इन्होंने ये हा ग्रहण किया। नहीं तो 13 से 14 तक सल प्रत्याहार बनता, उसमें हा नहीं आता। पहली बात। 2 बार, ये 2 बातें हैं हो सकती हैं हा को 2 बार लाने की। ये तीसरी बात ये हो सकती है कि पाणिनि का ये महर्षि सूत्र पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। तीनों ने एक सिस्टम इनका था कि पहले ये केवल मूल स्वर की बात करते हैं, फिर ये केवल मिश्र स्वर की बात करते हैं, फिर उन्होंने अंतस्थ स्वर को बात करना था, फिर उसके बाद 5वें वर्ग मतलब वर्गाक्षर के 5वें अक्षर, फिर चौथे, फिर तीसरे, फिर दूसरे, फिर पहले। उसके बाद इनको शल प्रत्याहार उसके बाद इनको उस व्यंजन एक साथ रखने थे, इसलिए नीचे वाले हा की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने हा लिखा। यदि हा ना लिखता तो ये शाह तो उस व्यंजन में लाते, लेकिन हा ना ला पाते तो उस व्यंजन का जो तारतम्यता था वो बिगड़ जाता, इसलिए इनको नीचे लिखने की आवश्यकता पड़ी। तो आपसे जान लीजिए, यहाँ पूछेगा आपसे कि महर्षि सूत्र में कैसे कौन से इस संज्ञक वर्ण है जो 2 बार आए हैं, तो आपको बताना है ढ़ा। ऐसे कौन सा अक्षर है, ऐसा कौन सा वर्ण है जो 2 बार आया, तो हा बताना है। ठीक है। अब आइए आगे, इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, कुछ इसके मूलभूत देखते हैं कि क्या है। ठीक है। कुछ अब देखिए महर्षि सूत्र में कुछ ज्ञातव्य तथ्य हैं, ज्ञातव्य ध्यान देने वाली बातें हैं। पहला नंबर है कि महर्षि सूत्र में सबसे पहले स्वर हैं। क्या है? सबसे पहले स्वर हैं, आप जानते ही हैं, वो भी मूल स्वर हैं। इसके बाद अंतस्थ हैं, जो मैंने बता दिया है, या वाराला है। उसके बाद वर्गों के 5म वर्ण हैं। क्या है? फिर चतुर्थ वर्ण, फिर तृतीय वर्ण, फिर उसके बाद द्वितीय वर्ण, फिर प्रथम वर्ण, अंत में स्वसहा, ये ऊष्म वर्ण गिने जाते हैं। इन चतुर्दश के अंत में ड़ा का अंगाचा आदि व्यंजन वर्ण हैं। इनका नाम इत है। जो ड़ा का अंगाचा है वो वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण हलंत हैं, इनका नाम इत है। क्या है? इत है। इसके लिए सूत्र है एसाम अंत्यायिता। अब यहाँ समझ लें। अब पूरा 14 सूत्र देखेंगे तो लास्ट में का हलंत, अणा हलंत, का हलंत, अंग हलंत, चा हलंत, इस तरह 14 अक्षर ऐसे जो हलंत युक्त हैं, इनका नाम इत है। और इसके लिए सूत्र है एसाम अंत्यायिता। एसाम, इनके जो अंत में है वो इत हैं। इन इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है, अर्थात इनका लोप हो जाता है। मात्र महर्षि सूत्र की सिद्धि के लिए, इन प्रत्याहार की सिद्धि के लिए लगाए गए हैं। इस संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। कुल 14 इस संज्ञक वर्ण है। तो आपसे कुल कितने वर्ण संज्ञक हैं? 14 हैं, वर्ण होते हैं। लण सूत्र का आकार भी संज्ञक होता है। देखिए, एक लण जो 5वें नंबर का सूत्र है, उसमें जो बीच में आकार है वो भी संज्ञक होता है। कारण यह है कि रा प्रत्याहार एक बनेगा, उसकी सिद्धि के लिए जो है ला के बाद जो आकार है उसकी भी संज्ञा होगी। लण मध्य तु इत संज्ञका, वो एक सूत्र है, उसके माध्यम से होगी। इस तरह यदि उसको भी जोड़ लें तो इस संज्ञक वर्णों की संख्या 15 हो जाएगी। आइए आगे इसी बात देखें तो देखिए, इसी बात को ये कह रहे हैं, इसी बात को इन्होंने कहा कि 14 सूत्र हैं। लण सूत्र के आकार भी इस संज्ञक होने से इस संज्ञक वर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी? 15।
कितनी हो जाएगी 15। लेकिन किसको जोड़ेंगे तो लड़ के आकार को जोड़ेंगे, लड़ के आकार को जोड़ेंगे तब भी संज्ञा 15 होगी। इसके लिए सूत्र है लड़ मध्य तु इस संज्ञा का, लड़ मध्य तु इत संज्ञा का। इस इत को अनुबंध भी कहा गया है। इत का दूसरा नाम क्या है? अनुबंध। अर्थात अनुबंध और इत पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है? पर्यायवाची शब्द। अनुबंध इत कैसे शब्द हैं? पर्यायवाची। प्रत्याहार बनाने में संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की गिनती में इस संज्ञक वर्णों को नहीं गिना जाता। आप समझ लें, प्रत्याहार बनाने में इस संज्ञक वर्णों का प्रयोग तो होता है, लेकिन प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की गिनती में इस संज्ञक वर्णों का प्रयोग नहीं होता। प्रत्याहार बनाने में नहीं होगा, लेकिन इनकी प्रत्याहार बनाने में संज्ञक वर्णों का प्रयोग नहीं होता। प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की गिनती में प्रयोग तो होता है प्रत्याहार बनाने में, लेकिन मतलब वर्णों की गिनती में इनका गिनती नहीं होती। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अच प्रत्याहार आयुण रिलिक, देखिए यहाँ पे समझ लें, जैसे अच प्रत्याहार इनको बनाना है, ये चीज़ें अच प्रत्याहार में आयुण रिलिक एवं अयौच यहाँ तक आएगा। इन 4 सूत्रों से बना है, इन 4। यहाँ पर आयुण में आख से लेकर अयौच के चा के बीच आने वाले सभी वर्ण अच प्रत्याहार में गिने जाएंगे, किंतु ड़ा का अंगा और चा ये 4 इस संज्ञक वर्ण अच प्रत्याहार में नहीं गिने जाएंगे। अच के अंतर्गत यदि पूछे तो आप आयुण का आ लीजिए, ई लीजिए, उ लीजिए, ड़ा को छोड़ दीजिए, फिर री लीजिए, ली लीजिए, का को छोड़ दीजिए, फिर ए लीजिए, ओ लीजिए, अंगा को छोड़ दीजिए, फिर आई लीजिए, औ लीजिए, चा को छोड़ दीजिए। इस तरह 9 अक्षर हैं। कितने हैं? 9। 8 इधर, 1 इधर, टोटल 9 अक्षर। इसमें इस संज्ञक वर्ण नहीं गिने जाते, इतनी बात कह रहे हैं प्रत्याहार बनाने में ये संज्ञक वर्ण तो प्रत्याहार यदि अच बनाना हो तो 4 को लिया जाएगा, लेकिन यदि प्रत्याहार के में आने वाले वर्णों को गिनती होगी तो ये इस संज्ञक वर्ण नहीं गिने जाएंगे। बस इतनी सी बात है। तो अच प्रत्याहार क्योंकि स्वर आता है इसलिए इसे स्वर भी कहते हैं अच को। आगे देखिए, अब इन्होंने कह रहे हैं माहेश्वर सूत्रों के 5वें सूत्र हैवरट में हा वर्ण गिना गया है तथा 14वें सूत्र हल में भी हा वर्ण गिना गया है। अतः माहेश्वर सूत्रों में हकार की 2 बार गणना की गई। अब इतना समझें, ये 2 बातें कह रहे हैं, देख लीजिए, इसको पहले हम चर्चा कर चुके हैं, तब भी आप समझ लें। ये कह रहे हैं कि हैवरट में हा 2 बार आया है। कितनी बार? हा 2 बार आया, और हल में भी आया है। तो इस तरह हैवरट हा वर्ण 2 बार माहेश्वर सूत्र में गिनती हुई। देखिए हैवरट आप 5वां सूत्र देखें और 14वां हल देखें तो आप यहाँ पे 2 बार हा आया। तो हा का 2 बार ग्रहण क्यों, ये बात पर चर्चा करेंगे कि क्यों इनको 2 बार आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमने इस पर चर्चा किया था, ये देख लें। ये इसमें कैसे इस बात को देखते समझ लेते हैं कि हा का ग्रहण क्यों। अब देखिए माहेश्वर सूत्र में हकार 2 बार ग्रहण क्यों, ये देख लीजिए, बात कर रहे हैं कि हा का 2 बार ग्रहण क्यों हुआ। एक पहला बोल रहे हैं कि अट और सल प्रत्याहार में हा वर्ण को शामिल करने के लिए पहला कारण था, बताया कि इन्होंने अट प्रत्याहार, अट आप जानते हैं कि आयुण का आ अर्थात पहले सूत्र से ये हैवरट टा तक अर्थात 5वें सूत्र से अट प्रत्याहार बनता और इसमें हा ग्रहण करना था, इसलिए इन्होंने इनकी आवश्यकता पड़ी, इन्होंने हा को प्रथम बार लिखा 5वें सूत्र में। और दूसरा बताया कि सल प्रत्याहार को इनको आवश्यकता थी, और सल प्रत्याहार 13वें और 14वें सूत्र से बनता था, मतलब 13वें के शाख से लेकर 14वें के ला से बनता था, और उसमें भी इनको हा की आवश्यकता थी, इसलिए इन्होंने हा को नीचे रखा, मतलब 14वें सूत्र में हा को रखा। और दूसरा इन्होंने बताया तथा हरेण और बरहेण, अरहेण और बरहेण और तथा अधुच्छत, ये ठीक है, अरहेण बरहेण और अधुच्छत आदि प्रयोग, आदि शब्द के प्रयोग की सिद्धि के लिए इन्होंने हा को 2 बार रखा। इतनी बातें इन्होंने बताया। रीजन बताया कि हा को 2 बार क्यों रखा। पहला रीजन बताया कि अट प्रत्याहार सल प्रत्याहार में हा को लाने के लिए हा को 2 बार आवश्यकता पड़ी। दूसरा बताया कि हरेण और बरहेण तथा अधुच्छत आदि शब्द सिद्धि के लिए इन्होंने हा को 2 बार रखा। माहेश्वर सूत्रों में ड़ा इस संज्ञक वर्ण 2 बार आया है, एक बार आयुण में, दूसरी बार अड़लण में। तो इन्होंने ड़ा भी 2 बार आया है इस संज्ञक वर्ण, एक बार किस में आया है? आयुण में, दूसरी बार कितने आया? लण में। इतनी बात। अब इसी समय हम लोग इस संज्ञक करने वाला सूत्र देख लें, जो लास्ट में ड़ा चा अंगा है, इसकी संज्ञा किससे होती है। तो इस संज्ञा करने वाला कई सूत्र 6 सूत्र हैं,
उसमें से पहला सूत्र चूंकि महसूस सूत्र में प्रयोग होता है, इसलिए इसको बात करेंगे कि इस संज्ञक करने वाला सूत्र कौन कौन सा है। पहला बोले हल्यंतम। क्या है? हल्यंतम। इसकी वृत्ति देखें तो उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी इस संज्ञा होती है, अर्थात उपदेश की अवस्था हो। उपदेश क्या है, इस पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना समझे कि उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल है उसकी इस संज्ञा, हल मतलब जो हलंत वर्ण है वो उसकी संज्ञा होती है। इस संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला मात्र एक सूत्र है, उसका नाम है तस्लोपा। क्या है? तस्लोपा। अब देखिए इसी को व्याख्या समझ लें। यहाँ से यहाँ समझ ले, देखिए कहता है तस्लोपा वाला, जिन वर्णों की इस संज्ञा होती है उनका लोप हो जाता है। देखिए जिन वर्णों की इस संज्ञा होगी उनका लोप हो जाएगा। अब इस संज्ञा का प्रयोजन बता रहे हैं कि इस संज्ञा होगी तो क्या होगा, आप पूछो ना कहीं, तो बता रहे हैं जिनकी इस संज्ञा होगी उनका लोप हो जाएगा। आयुर्ण में रा और रिलिक में का, आयुर्ण में रा और रिलिक में का, इनकी हल्यंतम सूत्र से इस संज्ञा होकर तस्लोपा सूत्र से लोप हो जाता है। अतएव प्रत्याहार वर्णों की गिनती में इन इस संज्ञक वर्णों की गिनती नहीं की जाती। अब समझ लें, क्योंकि इनकी संज्ञा हो गई, जब इस संज्ञा हो गई तस्लोपा से लोप हो गया, तो इनका ग्रहण क्यों होगा? ग्रहण होगा ही नहीं। लोप मतलब दिखाई ना देना लोप है, सुनाई ना पड़ना लोप है, उस स्थान में मौजूद ना रहना लोप है, इसलिए ना। अब इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में उपदेश क्या है ये बात करेंगे। उपदेश क्या है, उपदेश किसे कहते हैं। जैसे इसमें तस्लोपम आया है कि जिनकी उपदेश अवस्था में अंतिम हल्यंत की हल वर्ण की इस संज्ञा होगी, तो उपदेश क्या है इस विषय में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो शीघ्र ही नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए